नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज पटना में पूरे 2.5 साल बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज से 2.5 साल पहले मई के महीने से पूरे बिहार का पद यात्रा शुरू किया था और अब भी ये पद यात्रा जारी है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज अपने नए दल की घोषणा करेगी। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मैं कभी भी जनसुराज का नेता नहीं था, ना ही मैं इस पार्टी का नेता हूं। आने वाले दिनों में जो इस दल में अपना अहम योगदान देंगे वे आगे इस पार्टी को चलाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में लगभग 200 बुद्धिजीवियों ने इस पार्टी को बनाने में अपना अहम सहयोग दिया है। हमारा कल भी बिहार के लिए पद यात्रा जारी था और आगे भी हमारा पद यात्रा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनसुराज ने जो बिहार की जनता से वादा किया था उसे पूरा करके बिहार की जनता के सामने रखेगी। वहीं बिहार में हिंदू मुस्लिम दोनों की भागीदारी पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों की भागीदारी है, इसलिए मुस्लिम समाज को 20% की भागीदारी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में राजनीति करने के लिए किसी बाहुबली के सपोर्ट का होना ज़रूरी नहीं है। मैं पिछले कई सालों से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहा हूं, पर कभी किसी बाहुबली की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कभी पुलिस सिपाही की ज़रूरत पड़ी। मैं पूरा बिहार घूम रहा हूं, पर कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा। इसलिए कहता हूं कि बिहार में राजनीति करने के लिए किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश दोनों पर प्रहार करते हुए कहा कि लालू के समय में गुंडा राज था, अपराधी राज चलाते थे। नीतीश के शासन में अफसर राज है, यहाँ अफसर ही राज चला रहे हैं। नीतीश कुमार कभी लालटेन तो कभी कमल पर लटक कर मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूं। वहीं आरजेडी पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राजद कोई बड़ी पार्टी नहीं है। लालू जी अपने पूरे जीवन में मात्र एक बार फुल बहुमत से जीते थे, उसके बाद जनता ने उन्हें बताया कि उनकी क्या ताकत है। महज 18% मुसलमान को डरा धमका कर उनका वोट लेते हैं कि हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। अब बिहार के मुसलमान समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा के साथ साथ अपनी पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होता है। तब तक देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जो वोटर जहाँ है वही चिपका हुआ है, या तो वो लालू जी को वोट दे रहा है या फिर उनकी जेब जातीय कीचड़ में फंसा हुआ इस बिहार को आपको लगता है कि इस जाति के। अब देखिए, आप ही के बयान को दोहरा देते हैं। आपने कहा कि 25 वर्ष से बिहार का वोटर एक ही जगह चिपका हुआ है। अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आप कह रहे हैं। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा एमपी जीत गया, तो कैसे वोटर चिपका हुआ है। 84 में इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। 89 में जनता दल को जिताया, 95 में लालू यादव को जिताया। 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया। 2014 में मोदी को जिताया। 2019 में 40 में 39 सांसद एनडीए को जिता दिया। इस बार फिर 30 दिया है और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी कांग्रेस 84 के बाद से यहाँ 0 पर कैसे आ जाती? लालू जी 54 में 53 एमपी जीतने वाले 0 पर कैसे आ गए? नीतीश कुमार 25 एमपी के को 2 एमपी पर कैसे जनता ने उतार दिया? आप एक मिनट, उस प्रशासक का मैं विरोध कर रहा हूँ जिसने पूरे बिहार की जनता का भविष्य 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के हाथ में कर छोड़ दिया। जिस नीतीश कुमार की 2014 में मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक मोरालिटी थी। नीतीश कुमार गैसल पश्चिम बंगाल में, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से वाजपेयी की सरकार में इस्तीफा दिया था। मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के काल में हजारों लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे, पूरे कोरोना से पूरे देश में संकट आया, लेकिन जितना कष्ट बिहार के लोगों को हुआ उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ। लाखों बच्चे बिहार के रोड पर मारे फिर रहे थे,
और आपको मालूम है नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। तीसरा, नीतीश कुमार का इसलिए विरोध कर रहे हैं 2015 में 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनके दल को चुनाव लोगों ने हराया था, उनके दल को 2 MP मिला था। नीतीश कुमार के पास 117 विधायक थे, उनको बहुमत था, फिर भी उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि भाई जनता का विश्वास हम पर नहीं है तो दूसरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आज उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीता है इस आदमी का, और कभी लालटेन पर लटक कर, कभी कमर पर बैठकर यह आदमी राज कर रहा है। जिस दिन परिणाम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, जिस दिन 2020 का चुनाव का परिणाम आया, नीतीश कुमार अपना वोट का रिकॉर्ड जारी करे, कम से कम 3-4 बार हमसे बात किया। इस शख्स ने 3-4 बार हमसे बात किया। हमने इनको सलाह दिया कि आपको 42 विधायक आया है, मत बनिए मुख्यमंत्री, जनता के आदेश का उल्लंघन होगा। 6 बजे तक आप लोगों को भी जानकारी होगा, शाम में 6 बजे तक कहते रहे नहीं बनेंगे, 6:30 बजे फिर वही जाकर मुख्यमंत्री बन गए। इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं। तो अच्छे प्रशासन का समर्थन किया था, नैतिकता वाले राजनेता का समर्थन किया था, बिहार को सुधारने वाले व्यक्ति का समर्थन किया था। जिसका विरोध कर रहा हूं वो उसका विरोध है जो कि जिसकी एक ही प्राथमिकता बची है, किसी भी तरीके से फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठे रहो, बिहार का जनता का जो होता है होने दो। आपने कहा कि आपकी जो कहीं आपका ये बयान आप पर बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खास वोट बैंक पर आपकी भी नजर है अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो। नहीं, आप इसके लिए कोई आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आप 2005 से जब से एनडीए बना है उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है, तो हमारा अगर मुकाबला है तो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा कि जो 50 सीट में आगे उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। आज की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा क्या लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला। और आप लोग बता रहे बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी से बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, एक ही बार जीते। दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दल का धोखा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए कितना उनको दम है और हमको मालूम है। और वो दम का आधार क्या है? दम का आधार यह है 18% मुसलमान, जिसको आप 20 बरस से डरा रहे हैं अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। आपने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, उसको भागीदारी नहीं दी, उसको हिस्सेदारी नहीं दी, उनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जला रहे हो, रोशनी अपने घर में कर रहे हो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।